इंसान कहीं ऐसे पाक पवित्र स्थान पर बैठ पाता है, बैठने की हिम्मत जुटा पाता है। नहीं तो गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि यह सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। अरे राम जब कृपा करता है तब यहाँ आ पाता है कोई, नहीं तो बाहर बैठे बहुत सारे लोग होंगे, अगल बगल ताश भी खेलते होंगे, फिजूल बातें भी करते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप बड़ भागी जीव हैं। दास को जैसे कहा जाता है, दास तो लगता है इस तरह के कर्म नहीं है, इसलिए नहीं है। कभी हम तो आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, सतगुरु और निराकार की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सतगुरु और निराकार ये तीन लोक के रचयिता हैं। भाई राम अवतार और आप संत जन, बोले आप संत जन इनकी शोभा है। हमारे अंदर तो बात ही नहीं बन पाई कि हम अपने सतगुरु की बात मान लें। हम तो केवल यहाँ सिर्फ एक लिए आते हैं। दास अपनी बात बता रहा है, हमारी चाहना पूरी हो जाए, कामना पूरी हो जाए, मैं जो कहूँ गुरु कर दे। मैंने रोज एक ऑफर लेकर के आते हैं, जरूर जरूर। किसी दिन खाली नहीं आते कि चलिए खाली। और दास बताए, एक दिन सुन रहा था, जबकि सतगुरु आपके हृदय में वास करता है, कहीं दूर नहीं है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। अब सोचो, आप घर में हम भगत हैं, माँ भी भगत, पिता भी भगत, भाई भी भगत, भाभी भी भगत, बीबी भी भगत, बेटा भी भगत, बेटी भी सत्संग में जाती है। तो क्या हमने उसके अंदर सतगुरु का रूप देख लिया या देख पाए? घर में तो पता चलता है, यहाँ 2-3 घंटे सत्संग किए, घर पहुँचे उसी भाषा का प्रयोग है, उसी तरह की बातें हो रही हैं। सत्संग करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? और कृपा करो, दया करो। दास एक दृष्टांत बताए, एक दिन सुन रहा था कि भगत के हृदय में ही भगवान रहता है, भगवान के चरण बसते हैं। तो राधा जी किशन की धर्म पत्नी नहीं थी कि थी? नहीं है, प्रेमी थी। कौन थी? प्रेमिका थी। और यहाँ भी कहा जा रहा है आप सतगुरु से प्रेम करो, सतगुरु से प्रेम करो। और जो सतगुरु से प्रेम करता उसी के हृदय में सतगुरु बसता, गुरु के चरण उसी के हृदय में रहते हैं। तो और जितनी कहा जाता है कि भगवान कन्हैया के 16,108 रानियां थी, जिसमें 8 पट रानी थी, जिसमें रुक्मिणी, सत्यभामा, कौन कौन बहुत सारे लोग। तो सब ये जलती थी कि भगवान कन्हैया राधा को ही क्यों प्रेम करते, हमको क्यों नहीं करते इतना प्रेम जितना राधा को करते हैं। तो एक दिन रुक्मिणी, सभी जलते हैं, प्यार से बोलो बहन जी मोबाइल बंद करिए, आप लोग बाहर जा, आवाज बिल्कुल नहीं हो, मोबाइल हो तो। दास कई बार विनती किया है कि या तो आप सत्संग मत आओ, घर रहो अपने, इन निमहरक मेला ना हो कि चला आए हिया जोन बस चलब माथा टेक दे, जोन कहा गुरु हमार कह दे। जिंदगी भर रोवत, हमहू रोवत है, बाबा जी ऐसे नहीं करें, बाबा जी ऐसे नहीं करें, बाबा जी काहे नहीं करें। हाँ, केवल आप शरीर तक सीमित है, भौतिकता तक सीमित है, जबकि आप शरीर नहीं हैं। शरीर है क्या? अगर शरीर होती तो आप आंख में रोशनी कम ना होने देती, फिर बाल रंगना न पड़ता, फिर झुर्रियाँ न आती, बुढ़ापा ना आने देते। कि कोई आने देता? बताइए कि हाँ हम आने देते भाई साहब। आप आत्मा हो, सिर्फ है आत्मा। क्या बात है, क्या बात है। और शरीर से निकल जाना है, इसलिए सतगुरु की शरण लेनी पड़ी। और जब आप सतगुरु की शरण में आए हैं तो सतगुरु ने आपके ही
ईंटा पत्थर मकान दुकान तूफान वाला घर नहीं दिया है। सतगुरु ने आपके आत्मा का घर दिया है। ये आपका निज रूप है, निज गुण है, निज धाम है। आप इतना अभ्यास करो कि शरीर छोड़ने के बाद इसके भागीदार बन जाओ। और कहीं यहीं अटके रह गए बेटा बेटी दुकान तूफान मकान में ना, तो फिर इनका क्या दोष होगा? तो दास उधर जाएगा। जब रुक्मिणी जी ईर्ष्यावश राधा को एक दिन बहुत जलता हुआ दूध ले गई और कहा कि राधे तेरी कन्हैया ने दिया है, इसको पी ले। और राधा प्रेम में इतनी मगन, मेरे गोविंद वाह मेरे साहब, उजलता हुआ दूध पी गई। अरे हाँ। और जब रुक्मिणी जी गई भगवान कन्हैया के पांव दबाने, तो भगवान कन्हैया के पांव में बड़े बड़े छाले पड़े थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये आपके चरण में इतने बड़े बड़े छाले कहाँ से आ गए? तो कहा, मेरे किसी भगत ने जलता खौलता चीज कुछ खा पी लिया होगा। अरे वाह। अब आप सोच लो, आप सतगुरु वाले हो, कहीं आपके घर में सास है, ससुर है, माता है, पिता है, जेठानी है, देवरानी है, वो भी सत्संग कर रहे हैं, ना भी कर रहे हैं, उनके भी हृदय में भगवान है, तो कहीं आप उनके हृदय को जला तो नहीं रहे हैं? ये भक्ति है इनकी, दास की नहीं है, इनके दर से सीखा गया है। और कृपा करो, दया करो भाई बहनों, हम एक दूसरे का सत्कार करना सीखें, दूसरे को नमस्कार करना सीखें, दूसरे का आदर करना सीखें। हम तो सतगुरु वाले बने हुए हैं, लेकिन अभी गांव में पूछ लिया जाता है, भाई साहब जी अमुक कैसे? अरे का तू बात कह दी है फालतू। दास ऐसे एक सज्जन के चर्चा किया, अरे भाई साहब आपके मोहल्ले में परम पूज्य भाई साहब वो हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। अरे कहीं का तू फालतू बात करे, तो अपने बाप महतारी तो खिया ही नहीं पाए, दुनिया की बात बता रहा। ये है मेरे भाई बहनों, दास को भी आशीर्वाद दो। और दास सतगुरु बाबा जी के चरणों में अरदास कर रहा है कि हे दीनदयाल कृपा निधान, कृपा के सागर, जितने भाई बहन बैठे हुए हैं या जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है, आप सबके घटों में घरों में ऐसी पवित्रता लाना, ऐसे ही महक लाना, प्राणी प्राणी में सद्भावना हो, आपस में प्रेम हो, एक दूसरे का सत्कार करें, तो ये पता चले हाँ यार ये निरंकारी सत्संग करने वाले हैं, इनके घर में इस तरह का माहौल नहीं रहता। सत्संगत प्यार से बोलो निरंकार जी, बहुत सुंदर। हाँ भाई राम।